कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझना दोस्तों। हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, इसलिए दूसरों को देखकर अपने मंजिल का फैसला मत करना। राइट? हर इंसान की कहानी अलग होती है और उसकी शुरुआत भी अलग समय पर होती है। किसी की 20, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 17-18। राइट? नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि टॉरस साल 2026 के अंतिम 3 महीने और 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, ग्रहों का ये ट्रांजिट। इन 3 महीने में शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे, बृहस्पति का परिवर्तन होगा, सूर्य शुक्र बुध सारे ग्रह परिवर्तन करेंगे, इवन राहु केतु भी परिवर्तन करेंगे। अब ये 3 महीने जाते जाते साल 2026 के कैसे रहेंगे वृषभ राशि, आपके लिए बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको कि ग्रहों का कैसा है ट्रांजिट। सभी विषय पर 6 भविष्यवाणी कौन सी है वृषभ राशि जो दिखाई दे रही है ट्रांजिट में। आपकी जन्म कुंडली कैसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन ट्रांजिट प्लस जन्म कुंडली मिलकर हमको रिजल्ट देते हैं। चलिए फिर जान लेते हैं दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, आप समझ लेते हैं। ये वृषभ राशि है आपकी। राइट? राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र यानी कि विनस। शुक्र कहाँ है आपके? ओके, 6th हाउस में है, बुध के साथ में आपके शुक्र जो है वो पंचम में है, सूर्य केतु आपके 4th में है, मंगल गुरु आपके 3rd में है, 10th हाउस में राहु है, तो 11th हाउस में शनि विराजमान है। ओके, सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि क्या दिख रहा है और 6 भविष्यवाणी कौन सी। सबसे पहली भविष्यवाणी दोस्तों ये है कि जो बृहस्पति है ना आपके 3rd हाउस में, ये आपके 4th हाउस में आएंगे। कब आएंगे? 31 अक्टूबर को। अभी ये 3rd में है, ठीक है। जैसे ही यहाँ आएंगे 4th हाउस में, आपके 10th हाउस को भी देखेंगे और आपके 12th हाउस को भी देखेंगे और आपके इसके 8th हाउस को भी देखेंगे, है ना, जो कि आपके 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड की दृष्टि 10th हाउस में पड़ने का मतलब है 31 अक्टूबर के बाद या तो आपको प्रमोशन हो जाएगा, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या फिर आपको लग रहा था कि करियर में कोई बर्डन है, किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो जैसे ही बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ेगी, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। क्योंकि यहां पर बृहस्पति 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड की दृष्टि जब भी 10th हाउस में पड़ती है तो प्रमोशन के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज के योग बना देती है। तो ये योग मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इसके साथ बृहस्पति 12th हाउस को भी देखेंगे, जो कि दिखा रहा है कि अपने काम को लेकर आप फॉरेन जा सकते हैं, काम को लेकर लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर कोई आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप किसी की मदद, किसी की हेल्प करने में सक्षम होंगे। लेकिन वो मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों यहां पर यह है कि बृहस्पति का 4th हाउस में आना और इसके साथ साथ मंगल का भी 4th हाउस में आना 12 नवंबर के बाद, जो कि मंगल आपके कौन है? 7th और 12th लॉर्ड हैं। बृहस्पति भी आपके 4th हाउस में, जो कि दिख रहा है या तो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, या फिर कोई जमीन वगैरह, या फिर आप कोई वाहन, गाड़ी, ऐसी कुछ चीजें परचेज करेंगे इन 3 महीने के अंदर अंदर, खासकर नवंबर और दिसंबर में। क्योंकि ये मंगल और बृहस्पति का 4th हाउस में आना, इसके साथ साथ ओके केतु का भी 4th हाउस में बैठना। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी आपको कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ भी ऐसी चीजें करने से पहले आप सोचेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बहुत होगी, डिसीजन लेने में आपकी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप करेंगे और वो चीजें लेंगे। या फिर वो तो कोई चीज परचेज करेंगे, वाहन वगैरह मैंने बताया, गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी, चाहे कैसे भी हो, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो, अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड जो भी आप सोच रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करवा सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसा इन 3 महीने के अंदर योग बन रहा है। तीसरी भविष्यवाणी, साढ़े साथी ढैया कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट ईयर में 2027 में जून में साढ़े साथी शुरू होगी आपकी। अभी से ही आपके लिए एक सजेशन है, शनि का बीज मंत्र करना स्टार्ट करो, अच्छे काम करना स्टार्ट करो। जो भी काम करो उसको डिसिप्लिन के साथ करो, जो भी काम करो उसको कांस्टेंट रखो, जो भी काम करो उसको लाइफस्टाइल बनाकर चलो। जैसे आप कोई जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसको ये मत सोचो कि मैं इसको अलग से कर रहा हूँ, ये सोचो कि मेरी ये लाइफस्टाइल है, दिस इज माई लाइफस्टाइल, नॉट ए लाइक अल्टरनेटिव वॉक। अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनि आपके चाहे कैसे भी हो, लेकिन जब आप डिसिप्लिन में आते हैं, कांस्टेंट काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये शनि आपके
ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। अगेन रिपीटेड, शनि आपकी कुंडली में चाहे कैसे भी हो, डिसिप्लिन, कांस्टेंट, कंसिस्टेंसी, कर्मा, दूसरों की मदद, हेल्प, फैमिली रिस्पेक्ट, रिलेशंस में रिस्पेक्ट करते हैं तो शनि आपको अच्छा फल ही देने लग जाते हैं। ये करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि आपके 12th में होंगे, अभी तो 11th में हो, जो कि आपके 9th और 10th लॉर्ड है, जो कि आपको दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके एक्शंस, आपके आइडियाज बहुत आ रहे हैं कर्म को लेकर, काम को लेकर, और आपने किए भी होंगे, बताना मुझे। अभी पिछले 2 साल के अंदर, अभी 2026 से 2024 से लेकर 26 से 2 साल, क्या आपने कुछ बड़ा सोचा, बड़ा किया काम को लेकर? कुछ नए नए डिसीजन लिए, कुछ नए नए आइडिया आए, कुछ आपके माइंडसेट में, मैच्योरिटी में बदलाव हुआ ही नहीं हुआ? 110% हुआ होगा, मैं लिख कर कह सकता हूं। कमेंट आपको करना होगा, टॉरस वृषभ राशि 110% हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस 2 साल के अंदर अंदर 2024, ये 24 से लगाकर 26, आपके माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि शनि जो है आपके 11th हाउस में है, जो कि काम भाव है, डिजायर्स की राशि है, ड्रीम की राशि है। बहुत बड़े बड़ी सोच आपकी हुई होगी। अभी भी मौका है, कुछ जो काम कर रहे हैं उसको कांस्टेंट करें, डिसिप्लिन के साथ में करें, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़े जिद पर कंट्रोल करें, शनि एस्पेक्ट टू फर्स्ट हाउस, जिद्दी हैं आप, और अपने जिद की वजह से शनि एस्पेक्ट टू पंचम भाव अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से शनि आपके पंचम को देख रहे हैं, और जो पंचम से बुध ग्रह वो आपके छठे घर में बैठे हैं, और काफी लंबे समय तक छठे घर में, अक्टूबर नवंबर, ध्यान रखना लव लाइफ में, अक्टूबर नवंबर ध्यान रखना, लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है आपके जिद की वजह से, आपके अड़ियल नेचर की वजह से, आपके खुद के स्वभाव की वजह से प्रॉब्लम आपको हो सकती है। चौथी भविष्यवाणी क्या दिख रही है इन 3 महीने के अंदर? राहु आपके 10th में है तो केतु 4th में है, मंगल बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ेगी, सूर्य आपके पंचम में है। ये है भविष्यवाणी चौथी। टेक्निकल, एजेंट, एजेंसी, स्मार्ट वर्क, माइंडसेट वाला वर्क, जिसमें माइंड का बहुत यूज होता है, हाथों का यूज नहीं होता, पैरों का यूज नहीं होता, आपके स्किल्स का यूज होता है, आपकी क्वालिटी जो है, आपके जो माइंडसेट है उसका यूज होता है, उससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। चाणक्य वाला दिमाग आपका अब चलने वाला है। ये राहु का 10th हाउस, और जैसे ही बृहस्पति राहु को देखेंगे, समझिए यहां पर आप पॉइंट्स को समझिए, राहु 10th हाउस में है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस में पड़ेगी, राहु पे पड़ेगी, यानी कि बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का राहु को देखने का मतलब है कि भैया और स्मार्ट वर्क करो, और टैलेंट के साथ में काम करो, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, डांस का, सिंगिंग का, किसी तरीके का, आप उसमें आगे बढ़ो। और ये राहु 10th हाउस में और बृहस्पति के 10th हाउस को देखना, इन 3 महीने में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, प्लेस चेंज, जगह चेंज, जॉब चेंज, बहुत ज्यादा योग हैं। पॉलिटिक्स के योग भी हैं, शत्रुता भी होगी, शत्रु भी बनेंगे आपके, बिल्कुल बनेंगे, 110% बनेंगे, क्योंकि राशि के स्वामी शुक्र आपके छठे घर में है, बुध भी छठे घर में है। आप शत्रुओं को पहचान नहीं पाएंगे, शत्रु बनेंगे और आपको लगेगा वो आपके मित्र हैं, आप शत्रु को बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे, वहीं पर आपको धोखा मिल सकता है। कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ध्यान रखें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, अपने मूडी नेचर को त्यागें आप। ये सारी चीजें प्रेडिक्शंस हैं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं और वो जो चीज करते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। 5वीं भविष्यवाणी ये है, संतान को लेकर अच्छे योग हैं, थोड़ी परेशानी होगी, डिले होगा, लेकिन योग अच्छे हैं, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में, ठीक है, शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है। अक्टूबर में तो योग नहीं है, 16-17 अक्टूबर के बाद है, उससे पहले नहीं है, लेकिन योग अच्छे हैं, तो चिंता ना करें, बढ़िया रहेगा। व्यापार को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके छठे घर में है, थोड़ा सा परेशानी, खर्चे ज्यादा होंगे, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन पैसा भी आएगा, व्यापार में तरक्की भी होंगी, खर्चे भी होंगे, व्यापार बढ़ेगा भी, ग्रोथ भी होगी, नए नए क्लाइंट्स भी जुड़ेंगे, इसका ध्यान रखना। हेल्थ को लेकर एक चीज कहना चाहूंगा आपको, स्टमक रिलेटेड ध्यान रखना है आपको, आपके पेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको एसिडिटी होना, इसका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि शनि पंचम को देख रहे हैं, पंचम में सूर्य है, पंचम में छठे घर में है बुध ग्रह, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड आपको इन्फेक्शन, एलर्जी होना, या कहीं पर भी आपको इन्फेक्शन होना, एलर्जीज होना, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, नहीं तो हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और खासकर स्टमक रिलेटेड, स्टमक अपसेट हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, डाइजेशन खराब हो जाना, इसका ध्यान रखना होगा आपको। ये है क्या करना चाहिए आपको।
सबसे पहले वृषभ राशि, आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए आपको, बहुत अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए आपको रोजाना। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।